देखो भाई, काइनेमेटिक्स का हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स में अपना मोशन इन प्लेन। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है? एरोप्लेन में नहीं। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन है। ये प्लेन है जहां पे 2 डायमेंशंस हों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल मोशन जहां पे होता होगा वो मोशन इन प्लेन समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा कुछ भी इतना खास नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन ही समझ में नहीं आता बच्चों को। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल का नाम सुनते ही समझ में आता है प्रोजेक्ट करना, किसी चीज़ को थ्रो करना। अगर आप ये काम तो हर रोज़ करते हो, किसी पत्थर को आपने ऐसे करके ऐसे फेंका तो उसका मोशन कैसा है? किसी बॉल को आपने ऐसे फेंका, समझ में? तो अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ करके आप किसी भी चीज़ को किसी एंगल पे थ्रो करते हो, चाहे पत्थर है, ठीक है। और जब जिसको लगता है उसको याद रहता है कौन सा मोशन था? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में? फेंकने वालों को याद नहीं रहता कौन सा मोशन है, लेकिन जिसके लगता है वो समझ जाता है हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की मार है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? अगर आप अदर दैन वर्टिकल किसी बॉल को थ्रो करते हो, किसी पत्थर को थ्रो करते हो, क्या बोला जाएगा? वो प्रोजेक्टाइल। क्लियर? समझ में? अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, कैसे हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसका पाथ, इसकी शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो पता है अपने को क्या है, पैराबोला, पैराबोलिक शेप बनती है, लेकिन प्रूव भी तो करना पड़ेगा। फिर इसकी रेंज है कुछ, किसी चीज़ को आप यहाँ से कहाँ तक थ्रो कर सकते हो, कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, वो क्या बोली जाएगी? रेंज। अभी पहले आपको यही पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल है क्या। देखो, और प्रोजेक्टाइल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल 3 प्रकार का होता है बेटा। मान लीजिए यहाँ किसी घर की खिड़की है, यूँ मानिए आप, है ना। या फिर आप यूँ समझिए जब एरोप्लेन में बॉम्ब रिलीज करते हैं ना, तो वो भी कुछ इसी टाइप का मोशन है। अब एक घर की खिड़की है, विंडो है, यहाँ से आप किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हो, तो किधर जाती है? नीचे। क्या ऐसी शेप बनती है कि नहीं? तो ये एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन कैसा है? इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? इस प्रकार का जो प्रोजेक्टाइल है उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ है समझ में? तो ये प्रोजेक्टाइल है। एक बॉम्ब को आप देखो, बॉम्ब को रिलीज कर रहा है एरोप्लेन, तो जैसे ही बॉम्ब रिलीज किया, क्या सीधा गिर जाता है? सीधा कभी नहीं गिरेगा। किस शेप में गिरेगा? ऐसे ही शेप में। क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी प्लेन की है ना, जितनी वेलोसिटी प्लेन के पास उतनी वेलोसिटी बॉम्ब के पास भी है। तो बिल्कुल ऐसे चलेगा, बिल्कुल जैसे एरोप्लेन इधर चलेगी, एरोप्लेन के जस्ट नीचे नीचे चलेगा, नीचे नीचे। और युद्धवीर जैसा पायलट हो तो नीचे बॉम्ब फटेगा, ऊपर से इसकी एरोप्लेन। ऐसे नहीं गिराते हैं बॉम्ब, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या फटेगा, वो तो जब नीचे बॉम्ब फटेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही बॉम्ब को रिलीज करो, या तो अपनी स्पीड बढ़ा दो या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। बॉम्ब तो उसी डायरेक्शन में चलेगा, आप डायरेक्शन बदल लो अपनी, है ना। कई ऐसे पायलट भी होते हैं, बॉम्ब रिलीज किया और चलते रहते हैं मस्ती से, बॉम्ब उनके नीचे है। और अगर ज़्यादा हाइट नहीं है तो फिर बॉम्ब का असर पहुंचता है वहाँ तक, और पहुंचता है तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचता है। तो बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये जो मोशन है ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेस्ट्रॉय नहीं होती, समझाऊंगा। अब देखिए एक मोशन कैसा होता है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप अर्थ पर खड़े होके, ग्राउंड पर खड़े होके किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हो एट सम एंगल, किसी एंगल से आपने बॉल को ऐसे थ्रो किया और कुछ दूर जाके ऐसे गिर गई, तो ये कैसा प्रोजेक्शन है बेटा? एंगुलर प्रोजेक्शन। कुछ चीज़ है समझ में? किसी एंगल पर थ्रो किया आपने, तो ये कैसा प्रोजेक्शन है? एंगुलर प्रोजेक्शन। इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेकंड टाइप क्या है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ चीज़ आ रही समझ में? तीसरा टाइप क्या है? अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड होगे तो समझा दूंगा, नहीं तो पढ़ा रहने देंगे। थर्ड प्रोजेक्टाइल किस टाइप का है भाई? आप इसी ग्राउंड को आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे मान लीजिए किसी पहाड़ पर खड़े होकर आप ऐसे बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो आपको समझ में आया उसका प्रोजेक्टाइल कैसा है? इंक्लाइंड है। या फिर किसी फट्टे को आप ऐसा करिए, एक ये तो ग्राउंड हो गया, और किसी फट्टे को आपने ऐसा किसी एंगल पे खड़ा किया, किसी कोई फट्टा लगा रखा है हमने,
प्लैंक, उसको किसी एंगल पे किया खड़ा ऐसे, और यहाँ से फिर एंगुलर प्रोजेक्शन स्टार्ट किया तो यहाँ जाके गिरेगी, है ना। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन। इस प्रोजेक्टाइल का नाम क्या है, थर्ड टाइप क्या है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। कुछ आया समझ में। 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल हैं, तो ये दोनों तो एक साथ ही समझा दूंगा मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी बनेगा वीडियो, तो 2 पार्ट में समझ लेंगे इसको, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में इसको। क्योंकि इसमें अब एक बार बता देता हूँ क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, इसको एक बार क्लियर कर दूँ। अब आपने यहाँ से थ्रो किया, इसके पास कुछ वेलोसिटी है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u एक पार्टिकुलर एंगल पे। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, ये देखो ये ग्राउंड से मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। ये भी चीज़ कैलकुलेट करनी है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। और जब तक ये हवा में था और उस टाइम पे ये वर्टिकल हाइट भी कवर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी। एक ही टाइम पे यूँ समझिए 2 वेलोसिटी है इसके पास, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इसको तोड़ सकते हो आप, यू कोस थीटा और ये क्या है बेटा, यू साइन थीटा। मैंने आपको किसी भी वेक्टर को तोड़ना सिखा रखा है, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, थीटा के साथ वाला यू कोस थीटा, अपोजिट वाला यू साइन थीटा। एक अपनी मर्जी से तोड़ सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, दूसरा जो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, तो फर्स्ट के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया। अब किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप देखो ये 2 चीज़ें कवर कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और एक वाई डायरेक्शन में, और इसके कारण ये कुछ देर तक हवा में था, दोनों टाइप के मोशन कर रहा था ये, और एयर में था ये, तब तक जब तक ये एयर में है इसको क्या बोलेंगे, फ्लाइट में है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में गिर गया है, टोटल टाइम कितना लगा, टी। और टी क्या बोला जाता है बेटा, टाइम ऑफ ए फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब यहाँ से कितनी दूर जाके गिरा, ये कुछ रेंज है ना, ये रेंज कैसी है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा हमने, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है भाई ये, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये जो शेप है इसकी, ये शेप कैसी है, इस पाथ का नाम क्या रखा, ट्रेजेक्ट्री। कैसा पाथ है बेटा ये, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री पाथ हमने नाम रखा है इसका, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की शेप निकालेंगे बाद में, नाम रख दिया ट्रेजेक्ट्री है पाथ, ये कर्व्ड पाथ आपको दिख रहा है ट्रेजेक्ट्री। बाद में इसकी शेप प्रूव करेंगे, पैराबोला है, ठीक है। देखो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी टाइम पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, समझ में आएगा। यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू कोस थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, यू के इक्वल। यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कोस स्क्वायर थीटा का रूट गिव्स यू रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये नेट। कुछ आया समझ में। तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, मैं लिख भी देता हूँ। अगर आपको ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर और क्या कर दो, रूट। आपको पता है ये अपनी क्या है, यू, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, यू कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाली वेलोसिटी क्या है, यू साइन स्क्वायर थीटा, और उसका क्या कर देते हैं, रूट। कुछ आया समझ में, आया कि नहीं आया। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट यू साइन थीटा, ठीक है। तो पहले ये वाला करेंगे, ये थोड़ा सा इजी है, फिर ये वाला करेंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। कुछ आया समझ में। एंगल कैलकुलेट करना है किसी टाइम पे, एंगल, तो टेन थीटा की हेल्प लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल भी आ जाएगा। सबसे पहले तो हम कंडीशन देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। अब देखिए भाई, एक बॉल को आपने ऐसे थ्रो किया विद ए वेलोसिटी v। अब ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दिख रही नहीं, तो मैं पहले बता रहा हूँ जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसमें डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। वेलोसिटी कम या ज़्यादा कब होगी, जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन हो।
कुछ चीज़ आ रही समझ में। आइडियल केस मान रहे हैं एयर के कारण कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ देखिए एक्सेलरेशन किधर लगता है बेटा, इधर लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए एंगल कितना दिख रहा है आपको, थीटा 90। इसका एक कंपोनेंट तोड़िए इधर, जी कोस थीटा, इसका उधर वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, जी कोस थीटा, और थीटा कितना है 90। तो यानी कि जी कोस 90 क्या हो गया, 0। तो यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट जी का, न तो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है न डिक्रीज कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हाँ, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वाई डायरेक्शन का। अब वाई डायरेक्शन में होगा क्या, जैसे ये नीचे आएगी तो उसमें नीचे कैसे आती है, वो रिजल्टेंट की तरफ आएगी। दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ग्रेविटी बिल्कुल यूँ समझिए, जैसे ऊपर से थ्रो किया हमने, जैसे ऊपर से इसको थ्रो किया हमने, यहाँ ग्रेविटी क्या है, बहुत ही कम, छोटा सा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एट 1 सेकंड क्या होगी, जी के अकॉर्डिंग जितना एक्सेलरेशन होगा, सेकंड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी 2g, थर्ड सेकंड पे 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है हर एक सेकंड में। कुछ आई चीज समझ में। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी। हमने छत पे, घर की छत पर से किसी चीज़ को ऐसे फेंका, या मैंने दिखाया था ना एग्जांपल शुरू में, आप किसी एरोप्लेन में से बम रिलीज कर रहे हो, वो वाला एग्जांपल, तो उस टाइम पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इनिशियली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे रिलीज करेंगे तब ग्रेविटी लगना चालू हो जाती है, और ग्रेविटी हर सेकंड में बढ़ती चली जाती है। तो आप देखिए ये इधर ग्रेविटी लगना स्टार्ट हुई, और आप देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट किए, और ये जो रिजल्टेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऐसे ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ेगी ना यार। अब जैसे इस पॉइंट पे पहुंची, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो तो उतना ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी तो उतनी रहेगी। अब अगले टाइम पे वेलोसिटी नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाती है, अगले 1 सेकंड में उसका डबल। तो अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, किधर आएगी ये, इधर रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में आप कहीं पर भी जहाँ पे आ गई ना, अब यहाँ पे थी, मेरे को यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किधर आ गई थी ये, इधर मुड़ के इधर आ गई थी ना, हाँ। अब मेरे को ये रिजल्टेंट मिला। अब ये यहाँ पहुँची है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अब भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो तो उतनी है। अब ये नीचे और बढ़ जाती है ग्रेविटी के कारण ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती है नीचे की तरफ। ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो बढ़ रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट 0, और जैसे ही चली ये बढ़ता जाएगा तो इसको किधर खींचता चला जाता है, नीचे की साइड। तो ऐसे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के कारण इधर भी बढ़ती है बॉल और नीचे भी गिरती है। और किस शेप में गिरेगी ऐसे समझ में आ गया, क्योंकि लगातार क्या इंक्रीज होती जा रही है, एक्सेलरेशन। अब देखिए रिजल्टेंट कंप्लीट कीजिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर। तो देखो ये बॉल कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है बॉल। अगले 1 सेकंड में ये तो उतना ही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही है, इसको इतना ही रखो, लेकिन ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए अब रिजल्टेंट कैसा है, ये ऐसा, और अगले 1 सेकंड में और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो ऐसे सीधा ऐसे नीचे गिरती है। स्ट्रेट भी नहीं गिरती है, थोड़ा सा कर्वेचर रहता है, स्ट्रेट नहीं गिरेगी भाई। देखो कर्वेचर इंक्रीज होता जा रहा है। अब पहले स्ट्रेट था नेचर ऐसा, अब रिजल्टेंट की तरफ कर्वेचर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे गिरेगी धीरे से ऐसे, और ग्राउंड पे गिरते ही कुछ दूर ऐसे चलेगी। आपको पता है ग्राउंड पे जैसे स्ट्राइक करी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अब भी है, लेकिन वो फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी बाद में, गिरने के बाद। लेकिन जैसे ग्राउंड पे गिरी नीचे और जाएगी नहीं, ग्राउंड पे गिरने के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण ऐसे जाएगी और वर्टिकल वेलोसिटी खत्म। सीधा ही समझ में। तो ये वाला कंपोनेंट खत्म ग्राउंड पे और ऐसे चलती है थोड़ा सा दूर। तो ये जो मोशन है किस प्रकार का मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सीधा ही समझ में। जब ग्रेविटी हमेशा यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा कितने एंगल पे रहती है बेटा, 90 डिग्री।
वेलोसिटी के ऊपर हमेशा एक्सेलरेशन कितने एंगल पे रहेगी, 90 डिग्री पे। तो जो मोशन है, जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंडीशन समझ में आई? किसी बॉल को वर्टिकल के अलावा किसी डायरेक्शन में फेंकिए तो वो कैसा मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। कंडीशन दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो यह है कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और दूसरा इसकी कंडीशन क्या है कि ग्रेविटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी के ऊपर एट राइट एंगल। तो जो आपका मोशन है कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? अब बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने पास जो भी इक्वेशन है ना, ध्यान से सुनिए, अपने पास जो भी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो भी इक्वेशन है, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। अपने पास जितनी भी इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड हैं। तो कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे, कैसे इसका रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम है कि नहीं, रियल प्रॉब्लम है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस चीज़ का, पता है? नहीं पता, ध्यान से देखिए, ये जितनी भी इक्वेशन है ना मोशन की जो न्यूटन ने दी थी, ये स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है, ऐसे कर्व्ड लाइन के लिए वैलिड नहीं है। तो क्या करो, दिख तो रहा है आपको, ये वाला मोशन, जब ये वाला मोशन है इसको अलग मोशन मान लो भाई, आपको पता है प्रोजेक्टाइल में रिजल्टेंट डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, तो ये वाला मोशन जो ये वाला डिस्टेंस कवर करे वो उसमें कौन सी वेलोसिटी ले लो आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। हाइट किसके कारण कवर करेगी, हाइट वर्टिकल वेलोसिटी के कारण। तो वर्टिकल वेलोसिटी वाला मोशन अलग ले लो आप। जब टाइम की कैलकुलेशन करनी है तो आपको कौन सी वेलोसिटी लेनी है, वर्टिकल, क्योंकि आप देखिए वर्टिकल वेलोसिटी के कारण वो कहाँ पे है, हाइट में। इस वेलोसिटी के कारण तो वो ऐसे डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके कारण है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ही ना हो तो तुरंत गिर जाएगी। तो टाइम की कैलकुलेशन आपको किससे करनी है, वर्टिकल मोशन से। यानी कि ये जो मोशन है हम इसको दो मोशन में स्प्लिट करके पढ़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन का मोशन और एक वाई डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन के मोशन में ये इक्वेशन लगाएंगे और वाई डायरेक्शन के मोशन में अलग से, और जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी तो दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी। कुछ आया समझ में, आया? तो पहला प्रोजेक्टाइल का पहला टाइप करते हैं, देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ऐसे आएगी इधर, ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी किधर, ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसे आप रिजल्टेंट को देख करके आप देखिए हर टाइम पे ऐसे नीचे आ रही है, समझ में आया? अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना है हमारे को, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बता ही दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट में किसका हाथ है, वर्टिकल वेलोसिटी का। वर्टिकल वेलोसिटी के कारण ये हवा में है, समझ में आया? तो वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम कैलकुलेट करना, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का दोनों पता होना चाहिए। वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और क्या, एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दोनों पता होनी चाहिए भाई। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में जब यहाँ से थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना था, 0, जब थ्रो ही किया उस टाइम पे शुरू में। और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी कितना था, h। आया कि नहीं समझ में? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है शुरुआत में, vx, एक्स डायरेक्शन की vh लिख दो हॉरिजॉन्टल, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी शुरू में, 0। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, जी।
बताओ चीज़ आएगी नहीं समझ में? आई। तो यही चीज़ अगर याद है आपको तो टेंशन ही नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन क्यों लगाई मैंने? क्योंकि आपको ये जो h है भाई मैं इसी चीज़ को क्या लिखता हूँ, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, इसलिए क्या लग जाता है माइनस। कुछ चीज़ आई समझ में? ये ए टी आना चाहिए था ना, ए टी स्क्वायर। अगर आप ये लगाते हो भी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इनिशियल पता होनी चाहिए। किस डायरेक्शन का निकाल रहे हो? इन वाई डायरेक्शन। लिख देता हूँ यहाँ, किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो आप? वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। थोड़ा सा हार्ड जरूर है बेटा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे रह जाओगे। वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी नहीं पता, इनिशियल कितनी थी ये तो पता है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन पता है टी, तो निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये तो नहीं पता कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी नहीं पता, इसलिए कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ी? कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ी? सेकंड। देखिए अब h इज इक्वल्स टू इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियली ये वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। ठीक है समझ में? y डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 माइनस हाफ g, टोटल टाइम कितना है? t। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2 ऊपर और g नीचे। ठीक है, अगर बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो माइनस साइन लोगे, और नहीं तो प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बॉल भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे, तो आप प्लस साइन ले सकते हो। ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या बना देगा इधर आके? रूट। तो टी इज इक्वल्स टू 2h अपॉन में जी, सॉरी टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? रूट 2h अपॉन में जी। ठीक है समझ में? t इज इक्वल्स टू रूट 2h बाई जी। ये टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? रेंज। ये वाली, ये रेंज कितनी है भाई? रेंज कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई टाइम आ गया, टाइम तो दोनों का सेम है ना, जितनी देर ये हवा में था उतने टाइम तक तो ये रेंज कवर की इसने, उतने टाइम तक। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे निकालोगे बेटा? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये रहा टाइम, आया समझ में? तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया है, वेलोसिटी टाइम कितना है? 2h अपॉन में जी। आया कि नहीं समझ में? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, और उतने टाइम तक हवा में था, तो वही टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना आप, रेंज आ जाएगा। और क्या निकालना है? हाइट मैक्सिमम, एच मैक्स कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये रेंज आ गई है, ये टाइम आ गया था इस मोशन के लिए। अब एच मैक्स निकालनी है भैया, आप निकाल सकते हो तो ठीक है, निकल तो रही है ऑलरेडी। एच मैक्स कितना है? हाइट मैक्सिमम एच निकालिए, थर्ड इक्वेशन लग जाएगी अपनी। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट भी किसके कारण कवर करता है? वर्टिकल वेलोसिटी के कारण, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण। तो आप देखिए हाइट कितनी है, सेकंड इक्वेशन से भी आ सकता है, देखेंगे, लेकिन हम थर्ड से निकालते हैं एच मैक्स। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, ग्राउंड पे जब टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? एक्स डायरेक्शन की देख रहे हैं सारी चीज़ें, सॉरी वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन की सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या लगेगा? 2gh। ऐसा समझ में? तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल? जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी? 0। ऑलमोस्ट क्या जानी है? 0। यू स्क्वायर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन काम कर रहा है इधर नीचे, तो आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो, लगाओ तो। अब यू स्क्वायर इधर आ गया, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh
माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो एच क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। आया ना समझ में। तो एच मैक्स भी निकाल सकते हो आप ऐसे। शेप, इस पाथ की शेप हम निकाल लेंगे सेकंड वाले से। सेकंड वाला जो टाइप है ना अपना, सेम तरीका रहेगा अपना। सेकंड वाले टाइप में सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी और उससे हम निकाल लेंगे क्या, शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो सेकंड टाइप देखिए इसका, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम एंगल पर थ्रो करेंगे। ध्यान से देखिए, किसी एंगल पर थ्रो किया विद वेलोसिटी u। थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। सम एंगल पर प्रोजेक्ट किया किसी बॉल को और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी, u। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। एक बार मैं इसको ऐसे कंप्लीट दिखाता हूँ, ऐसे 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 यहाँ गिरी। तो ये क्या है, हाइट मैक्सिमम h मैक्स। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, ये यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री। शेप बाद में देख लेंगे इसकी शेप कैसी। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट किए हमने, u कोस थीटा और वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u साइन थीटा। अभी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है भाई, कभी जीरो सोचो। वर्टिकल वेलोसिटी अभी जीरो नहीं है, कुछ है वेलोसिटी, तभी तो हाइट में जाएगी कुछ। एच मैक्स कुछ कवर करेगी, मैक्सिमम हाइट। तो कितने एंगल पर थ्रो करें कि रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। भाई कितने एंगल पर थ्रो करना चाहिए, 25, 35, 45 या 60। तो सेम रेंज तक पहुंचने के लिए अपने पास दो एंगल होते हैं, दो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट t कैसे निकालेंगे, कौन सा मोशन, अरे वर्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके कारण कवर कर रही है ये, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके कारण है, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण। तो वर्टिकल वेलोसिटी ही काम में आएगी, सारी चीज़ें वर्टिकल डायरेक्शन की लेनी है। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है भाई, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, g। और कुछ चाहिए नहीं, आ जाएगा समझ में। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम कैलकुलेट करना है ना। h वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना, जीरो। नहीं है समझ में, गई और वापस आ गई, गई बॉल और वापस आ गई। एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकल डायरेक्शन में, वापस आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, हाइट कितना, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है जीरो। देखो एस डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में। तो ये हो गया जीरो यू टी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा इनटू में टी टाइम लगा है, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। टी का क्या कर देना है, स्क्वायर। कैपिटल टाइम लगेगा ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल रहे हो, तो टोटल टाइम कितना माना है मैंने, टी। टोटल टाइम कितना लगा वहाँ से यहाँ तक गिरने में, टी। वही टाइम उसी टाइम से ये एक्स डायरेक्शन कवर की इसने, और उसी टाइम से वर्टिकल हाइट कवर की। तो टाइम तो सेम है दोनों में, टाइम से कंफ्यूज मत होना। तो अब देखो टी कॉमन उठा सकते हो, टी कॉमन उठा के टी को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू इसको इधर ले आओ, माइनस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। टी कॉमन उठाया, टी इधर ले आए, जीरो बाई टी क्या हो गया, जीरो। अब क्या है, यू को इधर ले आओ, माइनस यू साइन थीटा हाफ जी टी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो टाइम क्या आ जाएगा बेटा, यू साइन थीटा, देखो टू पलट के ऊपर चला जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करिए। हॉरिजॉन्टल रेंज किससे, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम सेम है दोनों के लिए, मैंने बताया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, यू कोस थीटा इंटू टाइम क्या है, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया है क्या, टू यू स्क्वायर हो गया कि नहीं, टू यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू में
साइन थीटा। कुछ आ रही समझ में? अपॉन में क्या है जी, या 2 को इधर रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा। हम एक सिंगल साइन थीटा या cos थीटा की फॉर्म में इसको लेके आना चाहते हैं, ठीक है। एक सिंगल फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दिख रहे हैं ना आपको, 2 हैं cos थीटा और एक साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको याद करवाया था मैथमेटिकल टूल करवाते हुए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या फॉर्मूला होगा, sin 2 थीटा। तो u आ जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा। तो ये बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया कि नहीं, ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक बार लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि अपने पास इतनी बोर्ड पे जगह नहीं है, चाहिए समझ में। हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे निकालेंगे, टाइम क्या आ गया, सारी चीज़ें, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट मैंने बताया कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से, याद रख लेना। एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कैसे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। आया समझ में? सारे के सारे किस चीज़ से निकालने हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन की कैलकुलेशन है अभी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे नीचे स्ट्राइक करेगी आके, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन की, u साइन थीटा, और माइनस ग्रेविटी नीचे काम करिए इसलिए ग्रेविटी माइनस g, 2gh। ये h कौन सा है, h मैक्स जो निकालना है, u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो माइनस माइनस कैंसिल, एच मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, एच मैक्स आ गया है u साइन थीटा अपॉन में 2g। आया ना समझ में, एच मैक्स कितना आ गया है, u साइन थीटा अपॉन में 2g। इतना सा डिफरेंस है, कुछ ये फॉर्मूले याद नहीं होते, और ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल करोगे तब काम में आएंगे। सीधा सीधा अगर फॉर्मूला याद है हाइट मैक्स निकालने का, तो ही आप, फॉर्मूला याद है तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा, सीधी बात है। तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम पीरियड का क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u साइन थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कल फिर बताऊंगा उसके बारे में दोबारा से, हॉरिजॉन्टल रेंज साइन 2 थीटा का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। एच मैक्स कितना होगा, u साइन थीटा बाई 2g। अब एक शेप निकालनी है, लास्ट रहेगा इसमें, शेप ऑफ द पाथ। तो शेप ऑफ द पाथ क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला के कैसे प्रूव करेंगे, पैराबोला है। अब देखिए, देखो ये ऐसे, ये मैंने वाई डायरेक्शन दिखाई ऐसे, ये एक्स डायरेक्शन, देखिए ये हाइट के कारण वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके कारण एक्स डायरेक्शन कवर कर रहा है कि नहीं, चीज़ आएगी नहीं समझ में। देखो ये एक्स वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन देखिए, और ये वाई डायरेक्शन। अगर आप यहाँ देखो ये यहाँ आएगा समझ में। इसको मैं एक बार कंटिन्यूअस कर देता हूँ। अगर आप एक्स डायरेक्शन में इतना जाते हो तो आपको वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी मिलेगी, या एक्स और वाई का एक रिलेशन है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एक ही टाइम पे, एक्स और वाई। अगर आप एग्जैक्ट एक्स रख देते हो तो उस टाइम पे आपको क्या मिल जाएगा, वाई। यहाँ पे देखिए एक्स इतना, तो उस टाइम पे कितना वाई है, इतना वाला। कुछ चीज़ है समझ में। तो एक्स और वाई का एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको समझना है। तो वेलोसिटी या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करके निकाल लिया हमने। और टाइम निकालना है तो अगर एक्स डायरेक्शन, अगर टाइम निकालना है सपोज कीजिए, तो क्या आएगा टाइम। अगर आपको फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। कुछ चीज़ आई समझ में। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी u cos थीटा। कुछ चीज़ आई समझ में। तो टाइम क्या आ गया है, इस फॉर्मूले से क्या आ गया, टाइम
टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने, टाइम तो सेम है वैसे, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, चीज़ आई ना समझ में। अगर भाई आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम निकालना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही तो लिखा है मैंने। तो टाइम आ गया है। अभी देखिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का इक्वेशन है ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और नेगेटिव जी के कारण क्या लग जाता है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देखो मैं टाइम रखता हूँ हर जगह, टाइम रख रहा हूँ यू कोस थीटा। यहाँ पे ये क्या है, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन का मैं निकाल रहा हूँ रिलेशन एक्स के साथ, मैंने बोला ना एक्स का और वाई का रिलेशन है कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या रख रहा हूँ, t की जगह मैंने रखा u x अपॉन में कोस थीटा। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी याद रखो, y डायरेक्शन की कितनी है u साइन थीटा। कुछ आया कि नहीं समझ में, x तो है ये साथ में, टाइम की जगह क्या रखा है मैंने, x अपॉन में कोस थीटा, और ये क्या हो जाता है u साइन थीटा। बताओ कहाँ से आया, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है u y, तो क्या आ जाएगा u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ये सारी जो इक्वेशन में जो चीज़ें रखेंगे वो वर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो t की जगह रख दिया x कोस थीटा, x अपॉन कोस थीटा, u से u कैंसिल, क्या आ जाएगा 10x, आया नहीं समझ में, माइनस में हाफ g की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर यू कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। भाई टी कितना है, एक्स स्क्वायर यू कोस स्क्वायर थीटा, रख दिया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आया ना समझ में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ, एच मैक्स इधर लिख दूंगा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन में 2g। अब देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू वाई और x का रिलेशन क्या आ गया है, y 10x साइन अपॉन कोस क्या होगा 10x माइनस में हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमें फालतू चीज़ों से मतलब ही नहीं है। यहाँ y का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर क्या है 2। क्या रिलेशन है, इफ़ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, तो अगर ये रिलेशन आता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x रेज टू पावर 2। तो मैंने बोला था जिस टाइम पे ग्राफ समझाए थे आपको, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। हैंस द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या है बेटा, पैराबोला। कल हम क्या पढ़ेंगे कि एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज पर पहुंचने के लिए अपने पास दो एंगल होंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।